और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर भिखारियों को खोजने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का विरोध किया है। डीईओ ने प्राचार्य और शिक्षकों समेत 10 लोगों की ड्यूटी इसमें लगाई है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल जिला प्रशासन भिक्षावृत्ति और नशे में लिप्त बच्चों के पुनर्वास का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से गठित दल शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचेगा। चौक चौराहों पर पहुंचकर भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों और उनके परिजनों को समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं से जुड़कर अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भिखारियों के सर्वेक्षण के दौरान इस बात पर विशेष नजर रखी जाए कि कोई गिरोह बच्चों से भिक्षावृत्ति तो नहीं करवा रहा। बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश हैं। भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार करने पर भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन टीचर्स भिखारियों को खोजने में ड्यूटी लगाए जाने का अब विरोध जता रहे हैं। नासिर गौरी इस खबर पर लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरह से भिक्षावृत्ति में रोकथाम के लिए एक पहल तो की गई है, सराहनीय कदम यह है, लेकिन जिस तरह से शिक्षकों की इस पर ड्यूटी लगाई गई और अब शिक्षकों का विरोध भी है, क्या मांगे कर रहे हैं शिक्षक? देखिए, शिक्षकों का एक पालक शिक्षक संघ है मध्य प्रदेश के भोपाल से, इसने ये मांग की है कि जो शिक्षकों की लगातार ड्यूटी लगाई जाती है, शैक्षणिक कार्य के अलावा उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो गलत है। और अब एक नया आदेश ग्वालियर के डीओ ने जारी किया है, जिसमें 10 शिक्षकों की ड्यूटी है वो लगा दी गई है, वो भी भिक्षा मांग रहे लोगों को रोकने के लिए। साथ ही जो बाल भिक्षा वृत्ति करते हैं उनको पकड़ने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई। हालांकि ये 4 दिन पहले आदेश ग्वालियर की कलेक्टर ने दिया था, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने 10 शिक्षकों की और प्राचार्य उसमें शामिल किए और उसके बाद उनकी टीम बनाकर उनको शहर के अलग अलग इलाकों में रवाना कर दिया। लेकिन अभी हालांकि किसी भी बाल भिक्षा मांगने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो शिक्षक है उनको मूल काम में ही लगाया जाएगा, इसके अलावा उनका कोई उपयोग नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम एक के बाद एक देखें तो कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें प्रशासनिक अमला शिक्षकों का दुरुपयोग करता है, लगातार उनकी ड्यूटी इस तरह से लगा देता है। और अभी भी ये ताजा मामला यही है कि भिखारियों को पकड़ने में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहे हैं। और ये शिक्षक भी नहीं है बल्कि प्राचार्य स्तर के हैं, प्राचार्य है। उसमें जो 10 लोगों को शामिल किया गया है उस टीम में, उसमें लगभग 7 प्राचार्य है, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध है। और विरोध को लेकर जो भोपाल से एक शिकायत है अध्यापक संघ ने ये की है। और उसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वो ऐसे बच्चों को ढूंढने की कवायद में लगे हुए हैं, क्योंकि जल्दी शैक्षणिक सत्र है वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जो स्कूल से दूर है उन बच्चों को स्कूल ले जाने की कोशिश में उन्होंने ये प्रयास किया है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह, बड़ा सवाल यह भी है कि अगर इस तरह का नियम है कि शिक्षकों की ड्यूटी इतर नहीं लगानी है, तो इसके बावजूद भी जिस तरह से ड्यूटी लगाई गई है, तो ये भी तो नियम के खिलाफ है कि डीईओ को इस नियम की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, एक अर्चना राठौर थी, शिक्षक थी। उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी और हाईकोर्ट ने ये कहा था कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई और दूसरा कार्य नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा काम लेता है तो अवमानना के दायरे में आता है। और लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि शिक्षकों से उसके अलावा शिक्षक कार्य के अलावा और भी कार्य कराए जा रहे हैं, लगातार उसका विरोध भी होता है। लेकिन अब जो ताजा मामला है वाकई में चौंकाने वाला है कि उनको भिखारियों को पकड़ने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, वो भी शिक्षक प्राचार्य स्तर के। तो कहीं ना कहीं उस आदेश की अवहेलना है। हालांकि अभी अध्यापक संघ खुलकर विरोध में नहीं उतरा, यानी कि सड़कों पर एक शिकायती पत्र उन्होंने दिया है कि इस तरह का जो आदेश दिया गया है डीओ के द्वारा वो गलत है। नासिर, यहाँ पर क्या सीधे शिक्षक जो है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्या उन्होंने सीधे विरोध का रास्ता इख्तियार किया या फिर उन्होंने पहले डीओ से मुलाकात की है एक आध बार और उसके बाद जब बात नहीं बनी है उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया? देखिए, कलेक्टर ने एक जांच कमेटी महिला बाल विकास और जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित की थी और उन्होंने कहा था कि जो बाल वृक्षा का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, उनको पकड़ने की कार्रवाई की जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने 10 लोगों की टीम बनाई, प्राचार्य समेत। हालांकि उनके द्वारा कोई ऐसा सड़कों पर विरोध नहीं किया गया, लेकिन उनके संघ के द्वारा एक पत्राचार ग्वालियर के जो डीओ है जिला शिक्षा अधिकारी, उनको किया गया है। उनमें साफ कहा गया है कि ये काम गलत है, उनसे जो काम लिया जा रहा है वो नियमों के विपरीत है। क्योंकि
क्योंकि सीधा सीधा हाईकोर्ट का भी आदेश है कि आप शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई और कार्य नहीं ले सकते, लेकिन लगातार देखने में यही आ रहा है कि उसके अलावा सारे काम उनसे कराए जा रहे हैं। यानी कि भले ही शैक्षणिक जो सत्र है उसमें छुट्टी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सड़कों पर उतारा जा रहा है, वो भी किस काम के लिए? भिखारियों को पकड़ने के लिए। तो कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। बिल्कुल देखना होगा, एक तरफ विरोध प्रदर्शन जरूर यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि डीईओ का इस पे क्या पक्ष है, क्या तर्क है कि किस वजह से उन्होंने शिक्षकों की ड्यूटी इस काम में लगाई है। समझने की कोशिश जरूर IBC 24 करेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।